वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे बिहार सामान्य ज्ञान थ्रू मैप। मतलब हम संपूर्ण बिहार सामान्य ज्ञान का स्टडी मैप के थ्रू करेंगे, जिसमें हम अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। यह हमारा 3rd वीडियो है, प्राचीन बिहार का इतिहास है। यहाँ पर हम मैप के थ्रू मैप को मद्देनज़र रखते हुए ये स्टडी करेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। देखिए, पहला तो हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखेंगे प्राचीन बिहार के कुछ राजवंश के बारे में। वो राजवंश जिसकी शासन बिहार में थे, तो जिसमें सबसे पहले है हर्यक वंश है। हर्यक वंश का कार्यकाल था 544 से 512 ईस्वी पूर्व तक। मतलब 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है। हर्यक वंश के बाद आते हैं शिशुनाग वंश, जिसका कार्यकाल होता है 412 ईसा पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक। थर्ड होता है नंद वंश। नंद वंश के कार्यकाल थे जो टोटल एक्चुअली नंद वंश का मतलब है नंद वंश के जो महापदम नंद जो थे उससे लेकर के धनानंद तक, मतलब जिस भी कार्य की बात कर रहे हैं हम, सबके पूरी कार्यकाल, उस वंश के पूरी शासनकाल की बात कर रहे हैं, चाहे उसमें जो भी राजा आए हों, जितने भी राजा आए हों। तो नंद वंश के कार्यकाल थे 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक। फिर उसके बाद आते हैं मौर्य वंश, जो सबसे फेमस रहे बिहार में। मौर्य वंश के कार्यकाल थे 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद आते हैं शुंग वंश, जिसका कार्यकाल होता है 185 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक। फिर उसके बाद आता है कन्नौज वंश, जिसका होता है 73 ईस्वी पूर्व से 60 ईस्वी पूर्व तक। लास्ट में आता है यहाँ पर सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का होता है 60 ईस्वी पूर्व से इसके ईस्वी सन तक, जैसे इसके कार्यकाल होते हैं। तो ये कुछ प्राचीन राजवंश थे, आप उन्हें याद कर लेंगे। अब ये राजवंश कहाँ कहाँ पर, किस राज्य में, किस जगह पर बिहार में मैप के थ्रू बताएंगे एग्जिस्ट करते थे। पहले हम जान लेते हैं कि बिहार में इन राजवंशों के बाद की बात करते हैं। इस राजवंश के साथ ही हमारे बिहार में 16 पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें 3 बिहार से बिलोंग करते हैं। मेन आपका ये पॉइंट है, इसे याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि 16 जनपदों में से बिहार से कितने जनपद हैं, बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितने जनपद का ऑफिस था, मतलब कितने जनपद थे। तो बिहार में 3 महाजनपद थे। ठीक है। उन 16 महाजनपदों में भी सबसे जो शक्तिशाली जनपद थे ये थे मगध महाजनपद। उस 16 में सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। 16 महाजनपद में पहले बात करते हैं प्रजातंत्र की शुरुआत कहाँ होती है, गणतंत्र की शुरुआत कहाँ थी। तो गणतंत्र की शुरुआत थी बज्जी संघ में। ठीक है, जिसमें वैशाली आता है, जो वैशाली में था। ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं एक एक करके। फिर है एक अंग महाजनपद, ये भी बिहार से हैं। तो पहले हम बात करते हैं बज्जी संघ के बारे में। बज्जी संघ के बारे में फर्स्ट पॉइंट तो ये थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यह था कि यहीं सबसे पहले गणतंत्र की व्यवस्था की गई थी बज्जी संघ में। या ऑप्शन में आपको वैशाली हो तो वैशाली में। ये देखिए 40वां बीपीएससी पीटी में पूछा भी गया है। प्रथम गणतंत्र व्यवस्था विश्व में प्रथम, याद रखेंगे, यह वैशाली में था, बज्जी संघ में। जो उसका क्षेत्र था बज्जी संघ का, ये क्षेत्र था मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास के क्षेत्र। कहने का मतलब बज्जी संघ में उस समय के ये एरिया पूरी कवर था। नालंदा नहीं था, थोड़ा नीचे लग गया, पटना से ऊपर का ही एरिया था। ये सारी एरिया इसमें कवर थे जो बज्जी संघ के अंदर में आते थे, जिसमें मिथिलांचल भी था, सीतामढ़ी के, मधुबनी के एरिया भी थे। इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। बाद में विदेह और मिथिला भी हुआ। तो विदेह आपको बताया गया, मिथिला यहीं पर है, मधुबनी में है। इसके बाद हम देखते हैं मगध महाजनपद के बारे में। मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसका क्षेत्र जो है नालंदा, पाटलिपुत्र, पटना और गया आदि में था। मतलब कहने का मतलब ये जो क्षेत्र था, ये एरिया, ये मगध महाजनपद के अधीन था। और उसका जो मुख्य जगह था, मगध का जो मुख्यालय था कह सकते हैं अभी के टर्म में, तो यह था, पहले मगध जनपद था, यहाँ से नालंदा के राजगीर में था, बाद में यहाँ से पाटलिपुत्र, पटना शिफ्ट किए गए थे, जैसे कि आप पढ़े होंगे डिटेल में। नहीं पढ़े हैं तो हम आगे की बाद में चैप्टर में मैं आगे पूरी उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि किसने कब, जैसे पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र कब बना,
उससे पहले यह कहाँ था, राजगीर में था, तो राजगीर से पाटलिपुत्र कौन लेकर के आया। चलो उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, पहले यहीं देखते हैं, पहले तीनों जनपद के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी देखिए पहले लिखा है राजगीर, गिरिब्रज, बाद में पाटलिपुत्र बना। देखिए क्वेश्चन भी 47वें बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है अंग महाजनपद है, यह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों में एक प्रमुख महाजनपद था। ठीक है, क्षेत्र इसमें वर्तमान भागलपुर और मुंगेर, कहने का मतलब ये एरिया इसमें कवर्ड थे जो अंग महाजनपद में आते थे, जिसकी राजधानी चंपा था, चंपा सॉरी अंगा, उसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। अब बिहार से कुछ पुरापाषाण काल के, कुछ मध्य पाषाण काल के, कुछ नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, ये साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पुरापाषाण काल के साक्ष्य जो पुरापाषाण काल के मिले हैं, ये मिले हैं मुंगेर, पटना, नालंदा, गया आदि से। मुंगेर से मिले हैं मुंगेर के भीम बांध से इस काल के औजार प्राप्त हुए हैं। ज़्यादा कि यदि पूछे जाए पुरापाषाण काल का औजार बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मुंगेर के भीम बांध से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के जो 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व तक का समय को माना जाता है, यह मुंगेर से औजार, मध्य पाषाण काल के औजार मुंगेर से मिले हैं। और याद रखिए पुरापाषाण काल के औजार भी मुंगेर से मिले हैं। नव पाषाण काल, इसके लिए चिरांद जो सारण जिला में है और चेचर जो वैशाली में से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मुख्य रूप से ये जो टर्म थे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ और हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे प्राचीन भारत के, प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में और फैक्ट जो आगे देखेंगे हम। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं किसी तरह के वीडियो मैं और आगे बनाते रहूं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।